तो धर्म के नाम पर कट्टरपंथ को फैलाना कोई नई बात नहीं है। इतिहास ऐसे कट्टरपंथियों से भरा हुआ है। अफसोस की बात यह कि भारत जैसे देश में कट्टरपंथी औरंगजेब को तो किताबों में जगह मिली, लेकिन दारा शिकोह को गुमनामी में धकेल दिया गया। अनदेखी के शिकार दारा शिकोह को अब आरएसएस आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दारा शिकोह के बारे में जानना क्यों जरूरी है और क्यों कहा जाता है कि अगर औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बने होते तो मुल्क की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दारा शिकोह के बारे में विस्तार से पूरी मामला है क्या, पूरी जानकारी क्या है। दारा शिकोह के विचारों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने अब दारा शिकोह के कामों पर रिसर्च की तैयारी की है। एएमयू ने दारा शिकोह सेंटर के तहत आपसी संवाद के लिए पैनल बनाने की घोषणा की है। इस पैनल में हिंदू इतिहास और आस्था पर रिसर्च करने वाले मुस्लिम और ईसाई विद्वान और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। जल्द ही जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके के पैनल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दारा शिकोह की किताबों को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की तैयारियां भी हैं। आपको बता दें कि 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र की तलाश के लिए पुरातत्वविदों की एक 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी। माना जाता है कि 1659 में दारा शिकोह की हत्या के बाद उसे औरंगजेब ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफना दिया था। हुमायूं के विशाल मकबरे में 140 कब्रें हैं। मकबरे के बीच में स्थित हुमायूं की कब्र को छोड़कर किसी और कब्र की पहचान कर पाना मुश्किल है। तो इतिहास की गलतियों को वर्तमान में ठीक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य पर इसका असर पड़ता है। इतिहास में उपेक्षित दारा शिकोह को उनका स्थान दिलाने के लिए 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास के डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड किया गया। अब सवाल ये कि शिकोह को जानना क्यों जरूरी हो जाता है। इतिहासकार दारा शिकोह को बेहद उदार और गैर रूढ़िवादी मुसलमान मानते हैं। दारा न सिर्फ इस्लाम बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों का भी सम्मान करते थे। दारा के इस्लाम के साथ ही विशेष तौर पर हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी। दारा शिकोह ने हिंदू और इस्लाम धर्म में समानताएं खोजने के लिए 52 उपनिषदों और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह की सबसे प्रसिद्ध किताब मजमा उल बहरीन यानी 2 सागरों का मिलन है। इस किताब में वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, यानी सच्चे अर्थों में दारा शिकोह गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल थे। एक तरह से कट्टरपंथी औरंगजेब था जिसने मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर अत्याचार किए। दूसरी तरफ दारा शिकोह थे जिन्होंने मंदिरों को दान दिया और उपनिषदों का अनुवाद कराया। इसलिए जरूरी है देश और आने वाली पीढ़ी दारा शिकोह को जाने। जब हम दारा शिकोह को जानेंगे तभी हम औरंगजेब की कट्टरता से भी पूरी तरीके से वाकिफ हो पाएंगे और जानेंगे कि भारत की जमीन पर कैसे एक खास नजरिए से औरंगजेब जैसे कट्टरपंथी को महान शासक बताया गया, जबकि दारा शिकोह जैसे उदारवादी शख्स की अनदेखी की गई। तो इतिहासकारों का कहना है कि दारा शिकोह की रुचि युद्ध से ज्यादा फिलॉसफी और सूफीवाद में थी। फिलॉसफी पर ज्ञान बढ़ाने के लिए ही दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। इस अनुवाद का फायदा यह हुआ कि इससे उपनिषद यूरोप तक पहुंचे और वहां से उनका लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ। इससे भारत की सनातन विचारधारा को दुनिया ने जाना। इसीलिए आरएसएस दारा शिकोह को प्रमोट कर रहा है। दरअसल संघ चाहता है कि दारा शिकोह के जरिए हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय के धागे को मजबूत किया जाए। संघ द्वारा शिकोह जैसे उदार मुस्लिम चेहरे को मुस्लिमों के लिए एक आदर्श के तौर पर प्रमोट करना चाहता है। संघ द्वारा शिकोह को प्रमोट करके देश के मुसलमानों और आम लोगों को बताना चाहता है संघ की सही अर्थों में समन्वय क्या होता है। संघ ये बताना चाहता है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सम्राट बनते तो इस्लाम भारत में और फलता फूलता और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। इसीलिए संघ दारा शिकोह के जीवन और कामों को प्रमोट कर रहा है।